नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपने भाग्य मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आपको क्लास 12 का सेकंड भाग का समाकलन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, समाकलन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, एक होता है अनिश्चित समाकलन, निश्चित, और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। ये इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई एक सीमा होती है। देखिए, जैसे इसके साथ साथ मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ। देखिए, y बराबर x पावर n, समाकलन करेंगे y और dx बराबर, देखिए x की पावर n, y के स्थान पे रख दिया इंटू dx। y के स्थान पे कितना रखा हमने? x पावर n। अब इसका जो समाकलन करेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने का, देखिए बच्चों, इसकी पावर में एक जुड़ेगा और हर में भी पावर में एक ही जुड़ेगा, प्लस की सी। ये इसका समाकलन हो गया। इसी प्रकार देखिए इसका एक एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए y बराबर x की पावर हमने 7 में dx में, y के स्थान पे x का मान रखेंगे, y के स्थान पे y के आएगी मान रखेंगे, कितना है? x की पावर 7 इंटू dx। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए क्या बताया मैंने, ऐसे पावर में जोड़ लिया, तो इसमें भी यही प्रोसीजर अपना हमें, x पावर 7 प्लस के 1 बटे 7 प्लस के 1 प्लस के सी, तो कितना हो गया? x की पावर 8 बटे 8 प्लस के सी। अब ये देखिए बेटा, एक भिन्न के रूप में भी आ जाता है। इसकी पावर कैसी आती है? भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में भी। जैसे y बराबर x की पावर 3 बटे 4 मान लेते हैं, 3 बटे 4, तो समाकलन करो उसका y इंटू dx बराबर समाकलन y का मान कितना? x की पावर कितना? 3 बटे 4 इंटू dx, x के सापेक्ष समाकलन करने का। ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। देखिए करो, x की पावर जैसे अपन इसमें जोड़ा है ऐसे अपन इसमें जोड़ेंगे, 3 बटे 4 प्लस के 1 बटे 3 बटे 4 प्लस के 1 और प्लस के सी। ये कोई कॉन्स्टेंट अलग से जोड़ते हैं, ठीक है। जब निश्चित समाकलन करेंगे तो उसमें कॉन्स्टेंट हट जाएगा। तो पावर कितनी होगी? 4 और 3 7। जोड़ा कैसे? ये 3 बटे 4 प्लस के 1, इसके नीचे एक 1 मान लिया और इसका एलसीएम लिया 4, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस के 4, कितना हो गया? 4 3 7 बटे 4। तो बटे बटे ये भी कितना? 7 बटे 4। अब ये बटे बटे तो ये कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, तो कितना हो गया? 4 बटे 7 और एक्स पावर कितना हो गया? 7 बटे 4, प्लस के सी रह गया। देखो यहाँ भी जोड़ो प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगर ये जैसे भिन्न हमारे का ये पॉजिटिव है, इसकी जो पावर है ये भिन्न के रूप में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी तो आ सकती है। दो, पहला ये एग्जाम्पल नंबर, दूसरा एग्जाम्पल नंबर तीसरा। जैसे y बराबर हमें दे रखा x पावर माइनस के 3 बटे 5 ले लेते हैं आपका, वही समाकलन करेंगे y इंटू dx बराबर, y के स्थान पे कितना मान है y का बताओ? x पावर माइनस में 3 बटे 5 इंटू dx। यहाँ पर लाइन वही लिखनी है, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। थोड़ी जगह का देखिए भी रख लीजिए। तो
एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 3/5 में कितना जुड़ेगा 1, और बटे में भी बराबर से लाइन पे ये जो अंडरलाइन होती है यानी बटे वाली लाइन जो होती है इसकी सिग्मा होना चाहिए। तो माइनस की 3/5 प्लस की 1 प्लस की सी। अब इसी भी घटाओ, यानी यहाँ फ्रैक्शन घट रही है वहां जोड़ लेती फिर। तो 5 में से 3 गए, कितने एक्स पावर 2/5, यहाँ कितना जाएगा 2/5, अब बटे बटे तो ऊपर पहुंच जाएगा प्लस की सी, यानी आंसर कितना है बराबर 5/2, और एक्स की बार कितना होगा 2/5 और प्लस के सी, ये इसका आंसर बन गया। अब देखिए मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ आपको। देखिए दूसरा, जैसे बाई बराबर साइन एक्स देखो, तो साइन एक्स का समाकलन होता कितना है, करना वही है जैसा हम अभी तक करते आए, बाई इंटू डी एक्स, समाकलन चिन्ह लगा दिया, बाई की वैल्यू डालना है, कितना हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिखना एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो साइन एक्स का कितना होता, साइन एक्स का सीधा माइनस के कोस एक्स होता, कितना होता कोस एक्स प्लस के सी। अब देखिए मैं कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का समाकलन कितना होगा साइन एक्स प्लस के सी, तीसरा, फिर चौथा। देखिए जैसे सेक स्क्वायर एक्स हो गया इंटू डी एक्स, इसका समाकलन कितना होगा टेन एक्स प्लस के सी। पांच में देखो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इससे कितना होगा देखिए माइनस की कोट एक्स प्लस के, जैसे समाकलन करना है किसका 1/x इंटू डी एक्स, तो 1/x का समाकलन कितना होगा log x प्लस के सी, ई यहाँ पे छिपा रहता है। देखिए इसका एक मैं तरीका बताता हूँ आपको, जैसे एक मिनट, इसी पर आधारित देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग से, जैसे मान लिया हमने 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक अलग से ले लिया, तो इसका हमें क्या करना समाकलन करना। देखिए एक मिनट, तो जो इसके हर में है इस हर को हम देखेंगे, पहले हर का अवकलन करके देखेंगे, हर का अवकलन अगर हम अंश में मिल रहा है, हर का अवकलन अगर हमें अंश में मिल रहा है तो उसे हर को सीधा डायरेक्ट लॉग में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के सी। अब देखिए जैसे मान लेते हैं, माना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये इसका हम अवकलन करके देखते हैं एक्स के सापेक्ष, तो 1 का कितना हो गया 0, एक्स का कितना हो गया 2x, तो नीचे यानी हर का अवकलन ऊपर मिल गया, जब ऊपर मिल गया तो नीचे वाले को यानी हर को सीधा लॉग में लिख लेंगे। अब इसी प्रकार देखो जैसे मैंने लिखा 1/x इंटू डी एक्स लिखा, तो हर का जब हम अवकलन करेंगे, हर कितना बताओ x है,
और x का अगर मैंने अवकलन करा x के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 ऊपर मिल गया है, यानी इसका डिफरेंशियल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। जब डिफरेंशियल मिल जाएगा तो इसे सीधे किस में लिख लेंगे, लॉग में। कितना हो जाएगा log x प्लस के c। देखिए बच्चों, जब हर का हमने अवकलन करा x के सापेक्ष तो कितना 1 में ऊपर मिल गया अंश में, तो log में लिख लिया। अगर हम 10x का भी जैसा भी कोई फंक्शन हमें मिलेगा, हम उस प्रकार अगर ऐसे मिल रहा है हर का अवकलन अंश में मिल रहा है तो उसे सीधा डायरेक्ट log में लिख लेंगे। देखिए जैसे मैं एक और बताता हूँ आपको, जैसे cot x का समाकलन है इंटू dx है, तो अब एक बार बताओ इसे कितना लिख सकते हैं, cos x बटे sin x इंटू dx। फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तब इसका तरीका देखिए, यानी हर का क्या करेंगे हम अवकलन, हर का अवकलन करके देखो, हर का अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन कितना था cos x, और यह अंश में मिल गया। जब अंश में मिल गया तो इसे हम सीधा लिखेंगे डायरेक्ट log sin x प्लस के c। ये क्या हो गया आंसर। देखिए बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाई दिया, यानी हर का जब अवकलन ऊपर मिल जाए तो उसे log में लिख लेते हैं। अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। कल आपको इसी समय मैं आपको फर्स्ट प्रश्नावली शुरू कराऊंगा। जय हिंद।